नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर इको शास्त्र की एक और वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स की लास्ट क्लास करने के लिए जा रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एंड बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो हम इसकी समरी फॉर्म की बात करते हैं और तीनों मेथड को एक बार किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उनका फॉर्मेट क्या होता है वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सो हियर वी गो। First of all, as you know, we have the three different methods to calculate the national income. The first one is the value added method, जिसे आपने product method भी बोला. The second one is the income method, that is also known as the factors payment method. And the third one is the expenditure method. So first of all, we start with the value added method, that is also known as the production method. So by the value added method आपके पास आता है GVAMP. As you know, the full form of the GVAMP, that is the gross value added at the market price. So gross value added at the market price आप कैसे find out करते हैं? तो इसका फॉर्मूला आपके पास है value of output minus intermediate consumption. आप जानते हैं कि जो हमने बनाया उसकी वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसे बनाने में आपने जो एक्सपेंडिचर किया ऑन द नॉन फैक्टर इनपुट, दैट इज नोन एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो अंडर द प्रोसेस आपके पास है। और सिमिलर ऑर्डर में जीवीएमपी आप जानते हैं, दैट इज द वैल्यू एडिशन बाय अ फर्म, इंडस्ट्री और द सेक्टर। और अगर हम इंडिया की टोटल वैल्यू एडिशन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा जीडीपीएमपी एंड दैट इज द सम ऑफ द जीवीएमपी। तो मैंने यहां पर लिखा कि वैल्यू एडेड मेथड को हम एक और तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। फ्रॉम दिस मेथड आपके पास आता है जीडीपीएमपी और यहां पर हमें तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन को सम करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा जीवीएमपी बाय द प्राइमरी सेक्टर प्लस करेंगे जीवीएमपी बाय द सेकेंडरी सेक्टर एंड इन द सेम ऑर्डर द जीवीएमपी बाय द टर्शियरी सेक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड। द नेक्स्ट मेथड जो आपके पास आता है, द नेम इज द इनकम मेथड। और फ्रॉम द इनकम मेथड हमारे पास आता है एनडीपीएटीएफसी, दैट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर। और इसे निकालने के लिए हमें तीन चीजों को ऐड करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसे आप सीओई भी बोलते हैं। द सेकेंड वन दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस, बिजनेस को ऑपरेट करने से जो सरप्लस हमें मिलने वाला है। एंड द लास्ट वन इज द मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी इनकम को हम मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रॉम दिस मेथड आपको तीन चीजों को ऐड करना है। सीओई जो आपने लेबर को पे किया, दैट इज द इनकम फ्रॉम वर्क। ऑपरेटिंग सरप्लस जो भी बिजनेस को ऑपरेट करने से मिला, हमने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द लास्ट वन इज द मिक्स इनकम, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है वो अपनी इनकम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनकी इनकम को हम मिक्स इनकम कंसीडर करते हैं। नाउ द लास्ट वन एंड दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पर आपने किया था कि एंटायर इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करती है, थ्रू दैट मेथड हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आप जीडीपी एट एमपी निकालते हैं बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, और जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए आपको चार चीजों को ऐड करना पड़ेगा। The first one is the private final consumption expenditure. The second one is the government final consumption expenditure. The third one is the gross domestic capital formation, and the last one is the net exports. So in the short form, by adding four aggregates, आपके पास आएगा GDP at MP, and that is the private final, government final, gross domestic capital formation, and the net exports. Even in the short form आप ये भी बोल सकते हैं C plus G plus I plus X minus M, that is the expenditure method जो आपके पास आता है। नाउ लास्ट वन हम एक बार फिर से बेसिक फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, और बाय द बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देयर आर द थ्री बेसिक फॉर्मूला। अगर आप ग्रॉस को कन्वर्ट करना चाहते हैं नेट में, तो हम माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन, एंड इन द सेम ऑर्डर अगर आप नेट से जाना चाहते हैं ग्रॉस पर, तो आप प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ग्रॉस को कन्वर्ट करना चाहते हैं नेट के अंदर, तो आप माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन,
एंड इन द सेम ऑर्डर अगर आप नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको प्लस करना है डेप्रिसिएशन। द नेक्स्ट वन, अगर आप डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना चाहते हैं नेशनल में तो आप प्लस करेंगे NFIA। एंड इन द सेम ऑर्डर अगर आप नेशनल से जाना चाहते हैं डोमेस्टिक पर तो आप माइनस करेंगे NFIA। द लास्ट फॉर्मूला एंड दैट इज, अगर आप मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं फैक्टर कॉस्ट में तो आपको माइनस करना होगा NIT, और अगर आप फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं मार्केट प्राइस में तो आप प्लस करेंगे NIT। एंड दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला। अब इनके बेसिस पर क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसमें एग्जामिनर ने आपसे पूछा कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। इन द शॉर्ट फॉर्म वी हैव टू फाइंड आउट द GNP एट MP बाय द इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में 6 मार्क्स के आते हैं, जहां पर 3 मार्क्स वेटेज है टू द इनकम मेथड एंड द 3 मार्क्स का वेटेज है ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए तो मैं आपकी मदद करता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बाय द इनकम मेथड। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा बाय इनकम मेथड। तो जैसा प्रोसीजर हमने अभी तक फॉलो किया है सेम उसी प्रोसीजर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं बाय द इनकम मेथड आपके पास आता है NDP at MC and we have to sum the 3 main component. The first one is the compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. While calculating national income आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप अपने मेन फॉर्मूलाज को याद रखिए, आप उनके सब पार्ट्स को याद रखिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे द लास्ट वन आपके पास गिवन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड द वैल्यू इज 450। तो अब हमें इसके किसी और सब पार्ट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। Now the next one, that is the operating surplus, and as you know the operating surplus is the sum of the rent, royalty, interest and profit. तो अब हमें यहाँ पर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देखना है। तो रॉयल्टी आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट आपके पास रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है। तो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ और इन सबको सम करने के लिए जा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट की वैल्यू है हमारे पास 90, द प्रॉफिट इज 210 एंड द रेंट इज 100। तो आपके माइंड में डाउट आया कि क्या हम कॉर्पोरेशन टैक्स को नहीं लेंगे। तो आप देखिए अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्पोरेशन टैक्स इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, तो उसे अलग से लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द लास्ट वन आपको ढूंढना है यहाँ पर मिक्स इनकम। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास मिक्स इनकम नहीं है, दैट मीन्स द वैल्यू 0। आप इसे टोटल कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 850 करोड़। अब बस आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए जो आपसे पूछा गया और हमसे पूछा गया GNP MP। तो राइट साइड पर हमने राइट डाउन किया दैट इज द NDP at FC। नाउ यूज द बेसिक फॉर्मूला, और आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूला नेट से जाना है ग्रॉस पर, तो वी हैव टू ऐड द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डोमेस्टिक टू नेशनल हमें प्लस करना है NFIA और FC टू MP आपको प्लस करना होगा NIT। तो NDP at FC जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, द वैल्यू इज द 850। नाउ द डेप्रिसिएशन दैट इज आल्सो नोन एज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 20, तो हमने यहाँ पर 20 सम किया। द नेक्स्ट वन इज द NFIA एंड द NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको फीफा भी गिवन है फ्रॉम अब्रॉड और आपको फीटा भी गिवन है टू अब्रॉड। तो मैंने ब्रैकेट यूज किया, फीफा इज 20 एंड द फीटा इज 40, प्लस आपको करना है NIT, और एज यू नो द NIT इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो आपके पास क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और हमारे पास क्वेश्चन में सब्सिडीज भी गिवन है। तो हमने लिखा 55 माइनस 25। तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। So this one is the 850 plus 20 minus 20 and plus 30. तो आप अगर यहां से सॉल्व करते हैं so the 880 करोड़ that is your answer. तो ये हुआ आपका इनकम मेथड, और इस तरीके से आप इनकम मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। इन द सेम ऑर्डर अब हम प्रोसीड करने के लिए जा रहे हैं बाय एक्सपेंडिचर मेथड।
और बाय द एक्सपेंडिचर मेथड आपको सबसे पहले निकालना है जीडीपी एट एमपी एंड द फॉर्मूला इज सेम, प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइवेट फाइनल हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 500। नाउ वी नीड द गवर्नमेंट फाइनल, और गवर्नमेंट फाइनल आपके पास दिया हुआ है 250, तो आपने सम किया 250 प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसे आप इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, बट क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं नेट गिवन है तो हमें डेप्रिसिएशन को सम करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी गिवन है जी 20, प्लस करना है आपको नेट एक्सपोर्ट एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो हमने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना है, दैट इज द 60 माइनस 80। तो आप यहां से इसे सॉल्व कर लीजिए। So this one is the 900 crores। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है इनटू द जीएनपी एट एमपी। सो आपने राइट साइड पे लिखा जीडीपी एट एमपी, नाउ यूज द बेसिक फॉर्मूला गाइस। तो डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआई है, तो आपने यहाँ पर प्लस किया एनएफआई, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सो 900 एनएफआई अभी हमने निकाला था -20। आपने पूछा कब निकाला है, तो फीफा माइनस फीटा दैट इज द एनएफआई -20। सो द आंसर इज 880 करोड़। सो ऑलवेज रिमेंबर बाय द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड अगर आप कोई भी एग्रीगेट निकालेंगे तो आपका आंसर हमेशा मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर मैच हो गया। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे पूछा कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड एंड द प्रोडक्शन मेथड। तो हमें दो मेथड को यूज करना है, इनकम एंड प्रोडक्शन। आप जानते हैं प्रोडक्शन मेथड इज द वैल्यू एडेड मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा बाय प्रोडक्ट मेथड, और आपको पता होना चाहिए बाय द प्रोडक्ट मेथड हमारे पास आता ही है जीडीपी एट एमपी, and the GDP at MP is the sum of the GB at MP। और आप जानते हैं GB at MP हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और आपके पास 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हर सेक्टर का वैल्यू एडिशन आपको फाइंड आउट करना है और उन्हें सम अप करना है। तो सबसे पहले चलते हैं बाय द प्राइमरी सेक्टर। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर गिवन है 2000, जिसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ 1000, प्लस आप कर दीजिए सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट है 1800 और इसका इनपुट है 800। इन द सेम ऑर्डर आपको टर्शियरी सेक्टर लेकर चलना है, जिसका आउटपुट है 1400 और इनपुट है 600। तो आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2800 करोड़, एंड दैट इज योर आंसर, क्योंकि आपको यही निकालना था। तो बस आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा इतना सॉल्व करने का। तो दिस वन इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। नाउ नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वन आपके पास आता है बाय द इनकम मेथड। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं बाय इनकम मेथड। तो बस आप अपने बेसिक्स पर फोकस कीजिए। सबसे पहले हमने निकाला एनडीपी एट एफसी। The formula is COE plus OS plus MI। Now the COE is the compensation of employees, और आपके पास डायरेक्टली गिवन है the value is the 800, प्लस करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपके पास अगेन डायरेक्टली वैल्यू गिवन है 600, आपको प्लस करना है मिक्स इनकम। सो द मिक्स इनकम ऑफ फैमिली यूजिंग द फैमिली इनपुट्स, तो द वैल्यू इज 1300। आप इन्हें टोटल कर देंगे, so that is 2700 crores। अब आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए इनटू द जीडीपी एट एमपी बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला। तो आपने लिखा एनडीपी एट एफसी, नेट से जाना है ग्रॉस पे तो यू हैव टू ऐड द डिप्रिसिएशन, एफसी से जाना है एमपी पे तो यू हैव टू ऐड द एनआईटी। सो द एनडीपी एट एफसी इज 2700, डिप्रिसिएशन इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपके पास है 80, and then the NIT net indirect taxes तो आपके पास है 20। So by adding all the values आपके पास आंसर आ रहा है 2800 करोड़, and again you have the same answer from both the method। अब इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं जब आप इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने रेंट एंड रॉयल्टी को क्यों नहीं दिया।
बिकॉज हमें किसकी जरूरत है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इन द सेम ऑर्डर अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपके पास गिवन है दैट इज द इंटरेस्ट, तो ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंड द लास्ट वन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो आप जानते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द सीओई, और सीओई हमारे पास गिवन है तो इसका भी कोई रोल नहीं आता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एंड दिस वन इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ने आपसे पूछा कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। As you know, the national income is the NNP at FC, और वही प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता हूं बाय द इनकम मेथड, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा बाय इनकम मेथड, एंड फ्रॉम द इनकम मेथड एज यू नो आपके पास आता है एनडीपी एट एफसी, सो द फॉर्मूला इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दैट मींस कि हमारे पास एंटायर वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आप तीन चीजों को ऐड करते थे। द फर्स्ट वन इज द वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड एंड द सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये तीनों ही चीजें आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपको कैश में जो दिया हुआ है वो भी आया हुआ है, यहाँ पर कॉम्पनसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड भी हमारे पास गिवन है, और हमारे पास सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर भी गिवन है। तो हम इन तीन चीजों को सम करेंगे तब जाकर आपके पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा। तो द फर्स्ट वन इज 1997, द सेकेंड वन काइंड की वैल्यू है 95, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 54। इन द सेम ऑर्डर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, दैट इज अ रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप देखिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास रेंट गिवन है दैट इज 132, हमारे पास रॉयल्टी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है द वैल्यू इज 92, और आपको चाहिए प्रॉफिट। बट इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मैं आपको याद दिला दूं प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें हम ऐड करते हैं, सीपीटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग जिसे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है द वैल्यू इज 10, देन आपके पास यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है जिसे आप रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, द वैल्यू इज 26, और आपके पास डिविडेंड भी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 201। तो ये जाकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बना। ब्रैकेट से आपको चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट अगेन, हमें चाहिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रॉयल्टी नहीं था, साइड कर दीजिए। रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट के तीन सब पार्ट्स होते हैं, तो तीनों सब पार्ट को सम करके हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमें मिक्स इनकम की भी जरूरत है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए मिक्स इनकम, तो इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड इज अ मिक्स इनकम, क्योंकि इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम को ही हम मिक्स बोलते हैं। सो द वैल्यू इज 264, तो आपको इसमें सम करना है 264। इन सारी वैल्यूज को हम सम कर देते हैं। सो गाइस दिस वन इज द 2871 करोड़। अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी। तो आपने एनडीपी एट एफसी में सम किया है एनएफआईए को,
तो NDPHFC 2871 and the NFIA that is given as the 52. तो आपने यहाँ पर सम किया 52, so the answer is 2923 crores. तो कुछ इस तरीके से आपने इनकम मेथड को सॉल्व किया, जहां पर आपने देखा कि आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो गए। इसी तरीके से बाय द एक्सपेंडिचर मेथड अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आपने यहाँ पे लिखा द जीडीपी एट एमपी एंड द फॉर्मूला इज प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड द प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सो द फर्स्ट वन आपको यहाँ पर देखना है कि क्या गिवन है। तो आप देखिए सबसे लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको याद दिला दूं बाय द एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको बताया था कि इफ वी ऐड द प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल तो आपके पास फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। That means this value include the both expenditure by the private sector and by the government। तो यहाँ पर हम इसी वैल्यू को ले लेते हैं इन दोनों की जगह। तो प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल की जगह आपने लिखा 2379 प्लस आपको करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। तो इन दिस क्वेश्चन द गिवन वैल्यू इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो अब आपके माइंड में डाउट आता है कि इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कंसीडर करें या हम इसे ग्रॉस फिक्स कंसीडर करें। ऑलवेज रिमेंबर अगर क्वेश्चन में फिक्स दिया हुआ है दैट मींस कि वो फिक्स वैल्यू है, और अगर आप फिक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं डोमेस्टिक में तो आप जानते हैं हमें प्लस करना होता है चेंज इन स्टॉक को। तो अब हमें यहाँ पर चेंज इन स्टॉक को भी सम करना चाहिए। तो आपने लिखा सबसे पहले 100 प्लस ढूंढते हैं चेंज इन स्टॉक दैट इज द एडिशन टू द स्टॉक। एडिशन है तो प्लस होता, अगर डिक्रीज दिया होता क्वेश्चन में तो माइनस करते। तो यहाँ पर आपने प्लस किया 7। द लास्ट वन इज द नेट एक्सपोर्ट एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप जानते ही हैं एक्सपोर्ट इज 900, इंपोर्ट इज 323। तो मैंने लिखा 900 माइनस 323। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। So this one is the 3063 crores. Now अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए नेशनल इनकम दैट इज द NNP@FC एंड दैट इज द सेम बेसिक फॉर्मूला जो आप जानते हैं। तो आपने लिखा GDP@MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अगर आपको कुछ भी विजिबल नहीं है तो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज को ध्यान से फोकस कीजिए, अगर नहीं दिखे तो मेरी आवाज पर कॉन्सेंट्रेट आप कर सकते हैं। तो GDP@MP आपके पास था 3063, डेप्रिसिएशन दैट इज अ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सो दैट इज गिवन एज द 81, NFIA 52 and the NIT is the indirect tax minus subsidy। तो इन दिस वन इनडायरेक्ट टैक्स भी है सब्सिडी भी है, सो 200 माइनस 89। तो अगर आप यहां से सॉल्व करते हैं तो मैं राइट साइड में सॉल्व कर देता हूं, और यहां पर आपने लिखा सो द NNP@FC is 3063 minus 140, so that is again the 2923, that is your answer। तो आप देख सकते हैं बाय बोथ द मेथड आपके पास क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज द बोर्ड्स क्वेश्चन, जहां पर इन्होंने आपसे दो चीजें पूछी हैं। द फर्स्ट वन कैलकुलेट करना है GDP@FC दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड द लास्ट वन आपको निकालना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दैट इज द फीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करना है, इसके लिए आप ये देखिए कि किस मेथड के सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर रेंट है, इंटरेस्ट है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। दैट मींस कि हमें क्वेश्चन को इनकम मेथड से प्रोसीड करना होगा, एंड फ्रॉम द इनकम मेथड आपके पास आता है NDP@FC, and NDP@FC the formula is COE plus OS plus MI।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द सीओई, और क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके पास गिवन है, तो द फर्स्ट वैल्यू दैट इज 800 प्लस आप करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें चार चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप देखिए क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे पहले 200, और अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप जानते हैं डिविडेंड का कोई रोल नहीं है। आपके पास रेंट गिवन है 150, आपके पास इंटरेस्ट गिवन है 100। चलिए तो मिक्स इनकम की बात करते हैं। इन दिस क्वेश्चन आपके पास मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ, तो द वैल्यू 0। आप इसे टोटल कर सकते हैं, तो आपके पास ये आएगा 1250 करोड़। पर हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, जीडीपी एट एफसी। तो आपने यहाँ पे लिखा एनडीपी एट एफसी। नाउ नेट टू आपको ग्रॉस जाना है, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप डेप्रीसिएशन निकालेंगे तो एनडीपी एट एफसी है 1250। नाउ द क्वेश्चन कि हम डेप्रीसिएशन, क्या क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन नहीं दिया हुआ। तो डेप्रीसिएशन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड। आई रिपीट अगेन, डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ। फुल फॉर्म बता देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसीलिए मैंने ब्लू पेन यूज किया है, जिससे आपको अलग सा लगे। तो द फर्स्ट वन हम ढूंढते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, द वैल्यू इज 300। माइनस आपको करना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर क्वेश्चन में गिवन है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। आप जानते हैं डोमेस्टिक के टू पार्ट्स होते हैं, वन इज द फिक्स एंड द सेकेंड वन इज द चेंज इन स्टॉक। तो अगर हमें इस फिक्स वैल्यू को डोमेस्टिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो किसे ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को। तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया, नेट फिक्स दिया हुआ है 200 और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 50। I repeat again the entire process. Depreciation का फॉर्मूला GDCF माइनस NDCF। GDCF आपके पास डायरेक्टली दिया हुआ है, बट NDCF नहीं दिया हुआ। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, नेट फिक्स में आप प्लस कर सकते हैं चेंज इन स्टॉक को, तो आपके पास आ जाएगा डेप्रीसिएशन। तो यहां से डेप्रीसिएशन की वैल्यू 50 आएगी। सो द आंसर इज 1300 करोड़। तो आपने यहां पर जीडीपी एट एफसी निकाल लिया है। अब इन द सेम ऑर्डर हमें क्या निकालना है, फीटा। तो सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब फीटा निकलेगा कैसे, तो आप देखिए क्वेश्चन में हमेशा आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई एग्रीगेट गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इस एग्रीगेट का नाम है जीएनपी एट एमपी। और हम जानते हैं कि अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो वहां पर एनएफआईए आएगा, और उस एनएफआईए की फॉर्म में आप किसको निकाल सकते हैं, फीटा को। तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए जीएनपी एट एमपी में। तो मैंने राइट साइड पे लिखा जीडीपी एट एफसी। नाउ यूज द बेसिक फॉर्मूला, डोमेस्टिक टू नेशनल एज यू नो प्लस करना है एनएफआईए, एफसी टू एमपी प्लस करना है एनआईटी। सो द जीएनपी एट एमपी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज गिवन एज द 1400। जीडीपी एट एफसी आपने निकाला था 1300। नाउ मैं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूं, तो एनएफआईए इज द फीफा माइनस फीटा। आई नीड द फीटा, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले फीफा की वैल्यू ढूंढ लेता हूं। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है गाइस 60, माइनस कर दीजिए फीटा। याद दिला देता हूं, एनएफआईए का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, प्लस करेंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो द वैल्यू इज 120। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो फीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा दैट इज कॉल्ड द 1480 माइनस 1400। तो आपने यहां से सॉल्व किया, तो फुल फॉर्म लिख देता हूं, दैट इज द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड द वैल्यू इज 80 करोड़। कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस वन इज द 6 मार्कर इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पर एक ट्रिक था कि आपको डेप्रीसिएशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। तो अंडर दिस क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
तो इस बार हमें जीडीपी या एनडीपी के सब कंपोनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले अगर हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से आपके पास क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। आप पहले ये फोकस कीजिए कि जीडीपी एट एमपी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अंडर दिस क्वेश्चन सबसे ऊपर ही हमारे पास एक हेल्पिंग हैंड दिया हुआ है, दैट इज द नेशनल इनकम। आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम इज द एनएनपी एट एफसी। अगर आपको ये नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे और आपको 6 में से 0 मार्क्स ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और मैं यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ पहले एनएनपी एट एफसी को जीडीपी एट एमपी में। तो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया एनएनपी एट एफसी। नाउ द बेसिक फॉर्मूला नेट टू ग्रॉस प्लस डिप्रिसिएशन, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए and FC to MP plus NIT. So according to the question 71,000 is the NNP at FC. Depreciation जिसे आप consumption of fixed capital भी बोलते हैं वो दिया हुआ है 3,000. NFIA is the net factor income from abroad और वो आपके पास है 1,000. और NIT is the net indirect taxes जिसका फॉर्मूला indirect tax minus subsidy होता है पर डायरेक्टली आपके पास गिवन है 2,000. तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 75,000 इज द जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन हमें करोड़ में गिवन है तो हमने इस तरीके से राइट डाउन कर लिया। अब आप जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए जो आपका फॉर्मूला होता है। सो द फॉर्मूला इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। So this one is the formula. तो आपने लिखा GDP at MP आपके पास आ चुका है 75,000. Now the private final consumption expenditure it is given as 40,000. Then आपको चलना है गवर्नमेंट फाइनल, तो वो तो हमें निकालना ही है तो आप यहाँ पर इसे गवर्नमेंट फाइनल ही रहने दीजिए। प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और वो भी हमारे पास डायरेक्टली गिवन है दैट इज 10,000. एंड द लास्ट वन वी नीड द नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स आपके पास दिया हुआ है 5,000। तो आप यहाँ पे टोटल कर सकते हैं और फिर माइनस, तो मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूं और मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो दिस वन इज द 75,000 माइनस आपने किया 55,000। सो द आंसर इज 20,000 करोड़। तो आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये टफ नहीं था बट आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी कहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड ही नहीं कर सकते थे, इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन मिक्स इनकम की तरफ चलते हैं और मिक्स इनकम इज द पार्ट ऑफ द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से आपके पास आता है एनडीपी एट एफसी। तो मैंने यहाँ पर एनएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है तो ये मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो ध्यान दीजिए नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस करेंगे आप एनएफआईए। हमने लिखा 71,000 माइनस एनएफआईए, द वैल्यू इज 1,000। तो ये आपके पास आ गया 70,000। नाउ अब आप एनडीपी एट एफसी का फॉर्मेट लिख सकते हैं और फॉर्मेट था हमारे पास COE प्लस OS प्लस MI। So this one is the 70,000. Now the compensation of employees that is given as आपके पास, so wages and salaries आपके पास दिया हुआ है 15,000। और आप जानते हैं इसका एक पार्ट है तो आपको देखना है क्या कहीं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर क्वेश्चन में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ। द नेक्स्ट वन हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस और ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे लास्ट में दिया हुआ है 30,000। प्लस करेंगे मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा ऑफ मिक्स इनकम एंड दैट इज 70,000 माइनस 45,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 25,000 करोड़। सो दिस वन इज योर आंसर। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसी के साथ मैंने आपको नेशनल इनकम के सभी न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं उनके बारे में बता दिया। और अब आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी किताब से कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यू एडेड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में आप अटकते हैं और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप हमारी मेल आईडी पर हमें क्वेश्चन मेल कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक या इंस्टा पर भी मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे नेशनल इनकम थ्योरी के लिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ।